idea of today's session is to give you a career planning. How does your 2021 2022 कैसे दिखने वाला है आपका साल, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस रहेंगे, किस तरह से आपको पॉजिटिवली चीजों को लेना है, ठीक है? दैट विल बी द होल फोकस ऑफ दिस सेशन. सो मेक श्योर you are very clear about what we wish to do, right? एक छोटा सा पोल हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप बता दे व्हाट इज योर करंट स्टेटस, ठीक है? क्या आप नीट रिपीट कर रहे हो या आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो, राइट? तो हम देख सकते हैं 58% ऑफ द स्टूडेंट्स 2020 में जो नीट अपियर किए थे वो रिपीट करने वाले हैं 21 में. 42% वैसे स्टूडेंट्स है जो नए बैच के स्टूडेंट्स हैं. सो बोथ स्टूडेंट्स हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन स्ट्रैटेजीज. सबके लिए एक जो स्ट्रैटेजीज रहेगी उसी को ध्यान रखते हुए हमें चीजों को करना है, ठीक है? ऑलराइट, परफेक्ट. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. लेट्स बिगिन द सेशन नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया क्लियर होना चाहिए व्हाट वी डू एट मोक्ष, ठीक है? At Moksha, we are here to make you a licensed doctor or a licensed physician. हम इस तरह से आपको पूरा करियर प्लानिंग करवाते हैं that end of the day आप जब इंडस्ट्री में जाओगे अगले 5-6 साल के बाद, तो आप एक लीगल जेन्यून प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रहोगे. बहुत सारी चीजें इंडिया में चेंज हो गई है. MCI has been demolished 25 सितंबर 2020 को. नेशनल मेडिकल कमीशन आ चुका है. तो एज पर द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या चीजें करनी है, चाहे इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा करियर प्लान आपका होगा. तो आज के सेशन के हम फोकस जो रखा है वो 4 पार्ट में है. एक नीट 21 को क्रैक करना, किस तरह से क्रैक करना. दूसरा है MBBS अब्रॉड विंटर बैच 2020. जो रिपीटर स्टूडेंट्स है स्पेशली उनके लिए, जब आप नंबर्स देखोगे, मैं बता रहा हूं जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है, मैं समझता हूं डॉक्टर्स हो तो मैथ्स बहुत वीक होगा आपका, बट उसी डॉक्टर्स में भी, उसी पोटेंशियल डॉक्टर्स में भी थोड़ा बहुत भी जिनका मैथ्स अच्छा है, वो बंदा इंडिया में नहीं रुक रहा है. वो बंदा जितना भी कोशिश करके 2020 में ही एडमिशन ले रहा है, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड, क्योंकि 21 का मैच बहुत बहुत डेंजरस है. तो जो स्मार्ट बच्चा है वो एडमिशन अभी सिक्योर करवा रहा है. दूसरा ऑप्शन है कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम. ये एक ऑप्शन अवेलेबल है उन बच्चों के लिए जिनको फिलीपींस का झूठा सपना दिखाया जाता है, ठीक है? फिलीपींस के काफी कोर्सेज है इंडिया में जो एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं है, मगर आपको दुशासन की तरह आंखों पे अगर पट्टी बांध के डिसाइड कर लिया है कि वही कोर्स करना है, तो अच्छा ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताएंगे. तो फिलीपींस के पीछे या फिलीपींस के चक्कर में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके लिए है ये कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम, ताकि जो वहां पर गलत चीजें हो रही है उससे आप बच पाओगे, ठीक है? एंड फाइनली हाउ टू क्रैक द मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन. हम उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और समझेंगे. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी क्वेश्चन हो, डेफिनेटली वेट, लेट मी स्टॉप मी, आस्क द क्वेश्चन, बट सारी की सारी क्लैरिफिकेशन ले लेना. ये बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आपको. तो आज की डेट में आपके पास ऑप्शंस क्या है? हमने देखा पोल में मोर देन 60% ऑफ यू आर रिपीटर्स, 40% न्यू स्टूडेंट्स हो. तो आपके पास ऑप्शंस क्या है उसको हमें समझना है. बट बिफोर दैट जो रिपीटर्स है उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको गिव अप नहीं करना, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी रेगुलरली बात होती है और उनको लगता है कहीं उनमें ही कमी है. प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दैट, ओके? डू नॉट थिंक कि आप में कोई कमी है. ऑलराइट. कपिल दोरे पूछ रहे सर नीट का क्या डेट है? कपिल दोरे, ये जो सेशन है मोक्ष का सेशन है,
ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल का सेशन नहीं है। जब गवर्नमेंट डेट बताएगी सबको पता चल जाएगा, और हम कभी भी कोई भी मोक्ष के वेबिनार में गलत इंफॉर्मेशन, झूठे वादे नहीं देते। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी जब बताएंगे आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। जो रिपीटर्स है उनको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि कोई जरूरत नहीं है अपना होप खोने की। कोरोना का साल जो था वो सबके लिए डिफिकल्ट था। यू आर नॉट द ओनली वन, सो डू नॉट गिव अप। आपको एडमिशन नहीं मिलता ये नहीं बताता कि आप में कमी है या आपके नॉलेज में कमी है। प्रॉब्लम इंडिया में है कि हम विक्टिम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। लोग ज्यादा है, सीट कम है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट है, आपको समझना है। आप सबको पता ही है इस साल अराउंड 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, करीबन 8 लाख क्वालिफाई हुए थे, और सीट कितनी थी? करीबन 68,000। वो प्लस माइनस 10,000 होती है, बट अराउंड दैट मच वाज द नंबर। ऑन टॉप ऑफ इट आप जानते ही हो रिजर्वेशन। तो जो भी हुआ आपके साथ, ऐसे मत सोचो कि ये आपकी गलती है। ओके, रियलिटी एक क्लियर है। 200 से लेके 400 जिन बच्चों को आया है उनको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप सोच रहे हो 2021 में हम ट्राई करें, तो क्या होगा 2021 में हम वो भी जान लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो नेचुरल है, आप कहोगे डबल एफर्ट, वट एवर सेड एंड डन, नीट आने वाला है 4 से 6 महीने में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से कितने बच्चों को लग रहा है कि आज की डेट में मेरा 400 है, बट नीट जब आएगा तो मेरे 650 तो आ ही जाएंगे। बी रियलिस्टिक, अपने आप को ये सच्चा आंसर दो। पेरेंट्स को झूठ बोलना, टीचर्स को सब बताना वो अलग बात है। अब ये वेबिनार में तो कोई किसी को देख नहीं सकता, तो आप सच बता सकते हो। तो आप बताओ, आप सच में सच बताओ, कितने बच्चों ऐसा है कि 650 तो टच मार ही लोगे? वेरी गुड कपिल, सही बात है। तो ये रियल बात है ना। आप फ्रैंकली अपने आप को असेस करना है कि कितना मेरे से हो सकता है, कितना मैं फाइट मार सकता हूं, या फिर ये स्कोर में मेरे पास क्या बेहतरीन ऑप्शन है। करियर तो आगे बढ़ाना ही है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का विक्टिम बन के बैठना तो नहीं है। तो आपको डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी। तो आप सोचिए, समझिए कि ऐसा नहीं है कि इस साल 200 आया, नेक्स्ट ईयर कुछ चमत्कार हो जाएगा और 700 आ जाएंगे। बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, स्पेशली रिपीटर्स, क्योंकि आपको रियलिटी पता है। 2019 में 16 लाख बच्चे बैठे थे, नीट स्कोर क्लोज हुआ 618 पे। 2020 में भी रिपीट हुए। अब सोचो 21 में क्या होने वाला है, आप सोच लो। तो आपको सही रास्ता चूज करना है, और इस साल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 635 प्लस, विच मीन्स 2021 में आपको 650 आ रहा है तो ही सीट पकड़ के चलो। सी दिस इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको समझने के लिए। जब हम करियर प्लानिंग करते हैं, हम एक चीज जरूर चाहते हैं, आप समझिए कि प्लीज प्लीज मेक श्योर आप लोग जेन्युइनली ऑनेस्ट रहे, अपने पेरेंट्स से सच्चाई शेयर करें, ताकि डिसीजन मेकिंग आसान हो। हर साल पोस्टपोन करना कि अगले साल कोई बात बन जाएगी, दैट्स अ ग्रेट स्टाइल। ओके, प्लानिंग अच्छे से करो, गवर्नमेंट कॉलेज चूज करो ताकि करियर बने, ठीक है। चाहे इंडिया हो या अब्रॉड, चूज गवर्नमेंट कॉलेज। क्योंकि प्राइवेट में लाखों करोड़ों रुपए दे के एंड ऑफ द डे अगर नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं होता तो क्या फायदा है? आप समझ रहे हो? ये चीजें, कुछ चीजें बहुत समझने वाली बात है। एमबीबीएस लंबा करियर है और उतना ही महंगा करियर है। इट्स एन एक्सपेंसिव रूट। तो एक एक स्टेप आपको लेना है संभाल के, ताकि रिस्क ना हो आप पे, ना ही आपके करियर पे, ना ही आपके पेरेंट्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो सही रास्ता चुनो, सही वक्त पर सब डिसीजन लेंगे। यू आर राइट संदीप, सही बात है। तो वही हम चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी आए चीजों की, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। ओके, सो व्हाट आर योर ऑप्शंस अवेलेबल? ठीक है, लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड दिस। ऑप्शन 1 है कि आप रिपीट कर रहे हो
और नीट 2021 फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप मोक्ष के टेस्ट प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर पाएंगे। अपने काउंसलर से कनेक्ट करिए। हम बहुत जल्द फास्ट ट्रैक वीकनेस आइडेंटिफिकेशन वाला एक टेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, जो फोकस एक ही चीज पे करेगा, वो है आपके स्कोर कैसे इंप्रूव हो, ठीक है। हम लोग कोई कोचिंग नहीं प्रोवाइड करते, हम आपको सिर्फ टेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको एक आईना बताए, मिरर बताए कि यस, फिजिक्स में मैं लाइट में वीक हूं तो लाइट की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, मे बी मैग्नेटिज्म मेरा स्ट्रांग है। तो बेसिकली आपको बहुत सारे मल्टीपल वीडियो, मल्टीपल रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हुए भी आइडिया चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, तो उसका प्रोविजन आपको हो सकता है। तो बहुत सारे जो फ्रेशर्स है वो तो डेफिनेटली यही ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, बट जो कुछ रिपीटर्स है जिनको फिर भी क्रैक करना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन, जैसे कि आपको बताया, किसी ने बोला फिलीपींस इज चीपर, ग्रेट ऑप्शन, और कहीं ना कहीं फिलीपींस दिमाग में बैठ गया है, मगर फिलीपींस जाने का सही रास्ता क्या है, जेन्यून रास्ता क्या है, जहां पे आगे जाके आपके डिग्री पर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, आपके करियर पर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, तो वो तरीका है बीएस इन इंडिया एंड उसके बाद एमबीबीएस फ्रॉम अमेरिका, सॉरी फ्रॉम फिलीपींस। तो ये जो बीएससी होती है ना, वो इंडिया से करनी होती है पूरे के पूरी, क्योंकि अभी आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, आपको बोलेंगे 1 साल इंडिया में बीएस करो। अब 1 साल वाला कोर्स तो रिकॉग्नाइज ही नहीं है। आप इंडियन एम्बेसी फिलीपींस की वेबसाइट पे चले जाओ, वो बोल रहे हैं तो इलीगल कोर्स है। तो ऐसे चक्कर में नहीं फंसना, मार्केट में बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि बीएस के बाद जिनको फिलीपींस में एमबीबीएस करना है, उनको पहले एक एनमैट नामक एग्जाम देनी पड़ती है, उसी के बाद उनका एमबीबीएस स्टार्ट होता है। तो मोक्ष के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुरंत इसी साल उन्होंने बीएससी ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ एनमैट एग्जाम की तैयारी कर रही। 3 साल का बीएससी, 4 साल का फिलीपींस एमबीबीएस, टोटल खर्चा ओनली अराउंड 12 लाख। तो ये लीगल तरीका है जाने का इन फिलीपींस। तो ऑप्शन एक है कि रिटर्न रिपीट कर लो, ऑप्शन 2 है कॉम्बो कर लो, और थर्ड ऑप्शन स्पेशली जो रिपीटर्स है, जो स्मार्ट है, जिनको मालूम है कि कोई कंपटीशन बढ़ा के फायदा नहीं है 21 में, वो अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं अब्रॉड इन अ विंटर बैच, 80 to 100 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस बैचेस में, एंड साथ ही साथ लाइसेंस एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एकदम सिंपल है, इधर आप मोक्ष की ये जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इधर आप फिलीपींस जा सकते हो तो बीएससी इन इंडिया फिर प्लस एनमैट की तैयारी कर सकते हो मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर, या आप मोक्ष मोबिलिटी के थ्रू एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, ओके, तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑलराइट, नाउ नीट का जो हमारा प्रोग्राम है उसका फोकस, जैसे कि आपको मैंने बताया, ओनली एंड ओनली है सब्जेक्ट वाइज टेस्टिंग करना, वीकनेस आपकी आइडेंटिफाई करना, आपको नया असाइनमेंट असाइन करना, आपको स्टडी प्लानर बताना, एंड फाइनली आपकी वीकनेस रिमूव करना। आइडिया एक ही है कि आपको एक मिरर देना कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने वीक हो। दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस नीट क्रैश कोर्स बैच विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड, या कुछ यूट्यूब फेसबुक एड्स देखे हैं, कुछ पता है आपको व्हाट इज इट? आई मीन एनीबडी हु हैज हर्ड, विष्णु हैज हर्ड, एनीबडी एल्स? तुषार दौलतानी, ओके। सो कपिल, आप रिपीटर हो? अगर आप रिपीटर हो तो आपको ये तो पता ही है कि अभी जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, स्पेशली अगर आपको रिस्क से बचना है फ्रॉम 2021 जो कंपटीशन है, तो वो है फरवरी 2021 का एक विंटर बैच। यूक्रेन में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बहुत फायदे हैं। पहले तो 1 साल आपका एकेडमिक बच रहा है,
कोरोना काल में एक तो बात क्लियर हो गई है कि जो सीबीएसई एग्जाम्स है वही होगी अराउंड जून तक हो रही है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो नीट तो उसके बाद ही होने वाली है। तो इन शॉर्ट इस ईयर भी नीट 3 से 4 महीने और ज्यादा डिलेड है। जो जनरली मई में हो रहा था वो इससे मई वाली कार्यक्रम इस बार दिख नहीं रही है। डोंट नो, आई मीन कुछ लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं जुलाई में होगा, कुछ कह रहे हैं अगस्त में होगा, हमें पता नहीं है। बट इतना तो श्योर है कि नीट डिलेड है। तो क्या सितंबर आते आते आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट कहलाना चाहते हैं कि फिर नीट अपियर कैंडिडेट कहलाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। जो बच्चा को पता है कि मुझे आज 200 आए हैं, 650 आने के लिए तो पता नहीं कितने अटेम्प्ट लगेंगे, वो स्मार्टली बच्चा डिसाइड कर लेगा। अनटिल अनलेस नीट 19 में, नीट 20 में आपके स्कोर 600 प्लस नहीं रहे, इंडिया में वेट करके एडमिशन वेट करना विल नॉट बी अ स्मार्ट चॉइस, क्योंकि मैथ्स बता रहा है इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ओके, सो डेफिनेटली आपको ये समझना है और इसी तरह से प्लानिंग करनी है। संदीप यूनिवर्सिटीज के नेम पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल है संदीप, आप अपनी डिटेल्स इस हॉटलाइन नंबर पर दे दीजिए या ये व्हाट्सएप नंबर पर दे दीजिए, और कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपको बता देंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, मोक्ष के स्टूडेंट प्रॉपर करियर प्लानिंग करते हैं, आइदर एमबीबीएस इन इंडिया हो या अब्रॉड हो। अब्रॉड भी जाना है तो एक तो क्लियर कट पाथवे है मोक्ष के पास, वो है लाइसेंस एग्जाम कोचिंग के साथ बच्चे जाते हैं, ताकि फिर इंडिया में आके प्रैक्टिस कर पाए। इनफैक्ट जो बच्चे अब्रॉड चले गए हैं, मोक्ष जल्द ही के लिए उन बच्चों के लिए गारंटीड जॉब इन इंडिया का ऑप्शन लेकर आ रहा है। इंडिया में ऐसा कोई भी एकेडमी नहीं है जो गारंटीड इंडिया में जॉब प्रोवाइड कर सकता है। मोक्ष ने अभी, आप अपने सीनियर्स से पता लग जाएगा आपको, जल्द ही जल्द मोक्ष एक बहुत फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्रोग्राम लेकर आ रहा है। जो बच्चे अब्रॉड गए हैं उनको इंडिया में गारंटीड जॉब दिलाने वाला है मोक्ष। सो ये भी अपॉर्चुनिटीज है। मोक्ष चाहता है कि आपका करियर बने, ठीक है। जो लोग के बजट हाई है, एस्पिरेशन हाई है, वो उनको यूएसएमएलई कोचिंग करवा के फ्री में पीजी भी हम करवाते हैं। एंड जो अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, जर्मनी सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम कोचिंग करवाते हैं। ओके, माइंड यू रिकमेंडेशन ये रहता है कि एमबीबीएस जर्मनी से लोग अवॉइड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन जर्मनी से करते हैं, दैट इज व्हाट पीपल प्रेफर। एमबीबीएस पीपल ट्राई टू डू इट फ्रॉम मेजरली आइदर एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, और एटलीस्ट अ मेडिकल कॉलेज जहां पर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में हो, ताकि आपका करियर और ज्यादा एक्सपांडेड रहे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। जो कॉम्बो मेडिकल के बारे में पूछ रहे थे उनको मैं बता देता हूं। जो ये बीएस प्रीमेड का प्रोग्राम फिलीपींस में होता है, ठीक है, वो 10 लाख का फीस है, ठीक है। और जो इंडिया में करवा रहे हैं वो लीगली नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। तो मोक्ष आपको रेकमेंड कर रहा है कि अपने 10 लाख कोरोना काल में बचाओ और कोई इलीगल कोर्स में भी मत फंसो, बीएससी कोर्स ज्वाइन कर लो। क्योंकि आप कोई भी कोर्स करो, अल्टीमेटली एनमैट एग्जाम क्लियर करना है, जो सिर्फ और सिर्फ 40% लोग क्लियर करते हैं, वरना क्वालिफाई नहीं होंगे, 10 लाख भी बर्बाद हो गए, वापस आना पड़ेगा। तो ये एमबीबीएस इन फिलीपींस का लीगल जेन्यून रूट जहां से आपका करियर बन सकता है, वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि इट इज नॉट दैट आपकी गलती है। आप जब फेसबुक इंस्टा लगाओगे ना, तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज होती है जिनको आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है। उनको एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा। तो आपको 10 लाख 7 लाख ऐसे पैसे लूट के आपका करियर खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत संभाल के रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है। ऐसे जितने भी बिचौलिए एजेंट हैं उनके चक्कर में मत फंसो।
अपना रिसर्च खुद करो, बहुत संभाल के रहना, ये करियर, आपके करियर की सवाल है। ऑलमोस्ट हम 110 स्टूडेंट्स है राइट नाउ, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू गाइस आर टेकिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है मेडिकल लाइसेंस एग्जाम्स। आप बोलोगे हम नीट की बात कर रहे हैं, आप लाइसेंस की क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि बहुत बड़ा चेंज आ गया है इंडिया में। इंडिया में अभी प्रैक्टिस करना इजी नहीं है। पहले क्या था, बच्चे सोचते थे अब्रॉड में नहीं जाते, चलो 50 लाख रुपए कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में देते, एटलीस्ट डॉक्टर तो बनेंगे, अब्रॉड में तो एग्जाम देनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है, 2019 से पूरी गेम बदल गई है। इनफैक्ट 2017 बैच से, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, अब्रॉड में पढ़ो, गवर्नमेंट में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, सब बच्चों को नीट से भी भयंकर एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम निकालनी पड़ेगी, तब जाके डॉक्टर बनेंगे। तो जो आपका जो सपना है एमबीबीएस का, पहली बात तो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो भाई लाइफ में कुछ और कर लो, बिकॉज यहाँ पर बहुत पैसा है, बहुत फेम है, बहुत रिस्पेक्ट है, मगर उतनी ही ज्यादा मेहनत है, उतना ही ज्यादा पेशेंस लगेगा, उतना ही ज्यादा टाइम मैनेजमेंट लगेगा, उतना ही ज्यादा परसिस्टेंट एफर्ट्स लगेंगे। तो सिर्फ डिग्री के नाम से, क्या आपने नाम के आगे डॉक्टर ये 2 वर्ड लिखे जाएंगे, उस एक्साइटमेंट में मत करो। लाइसेंस गवर्नमेंट तब देगा कपिल, जब आप ये नेक्स्ट एग्जाम पास करोगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, पहले क्या था, जो बच्चे अब्रॉड जाते थे उन्हीं को एग्जाम देनी पड़ती थी, एफएमजी, जिसका पास रेट इज ओनली 20%, मतलब 80% बच्चे कभी डॉक्टर बनते ही नहीं थे। यही सिचुएशन इंडिया में आ रहा है। सबको पता है कि कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई कितनी भयंकर है, इतने करोड़ों रुपए लेके भी सिखाते कुछ नहीं है। इसी वजह से ये एग्जाम आया है, क्योंकि आप पैसों से, आप कोई रिजर्वेशन से सीट तो मिल जाएगी आपको, मगर अगर पढ़ाई नहीं की तो आप डॉक्टर नहीं बनोगे। तो ये बहुत जरूरी कदम लिया है गवर्नमेंट ने। एब्सोल्युटली यस, करेक्ट आदित्य कुमार। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद एक और एग्जाम देना पड़ेगा फॉर प्रैक्टिस, एंड उसी की शुरुआत फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस से मोक्ष के बच्चे करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, ठीक है। तो ये बहुत सीरियस चीज है। आपके जो सीनियर्स थे 2016 के, उनको ये नहीं देनी पड़ रही थी, मगर 2017 से जिन भी बच्चों ने एडमिशन लिया है, वो सारे मोक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेक्स्ट की एग्जाम है या फिर अमेरिका की यूएसएमएलई की एग्जाम्स है, मगर वो एग्जाम पहले साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और इस चीजों को समझना पड़ेगा आपको। जो मेडिसिन का जो करियर होता है ना, ये इतना छोटा करियर नहीं है, लंबा करियर है। तो आपको जो प्लानिंग करनी पड़ती है ना, वो प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की नहीं होती, प्लानिंग होती है राइट अप टू पीजी। आज आप अपने एरिया में कोई डॉक्टर होंगे तो उनसे पूछ लेना, सर एमबीबीएस की वैल्यू है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं तो वैल्यू है, या मैं सर्जन बनूं तो वैल्यू है, या मैं ओबीजीवाई स्पेशलिस्ट बनूं तो वैल्यू है। आप पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो राइट अप टू पीजी करनी है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत जरूरी प्लानिंग है, बहुत जरूरी सिस्टमैटिकली चीजों को समझना है आपको। कारण एक ही है, इंडिया में अंडर ग्रेजुएशन 5.5 साल का है, ठीक है, और ये पहला कदम है। उसके बाद आपको पीजी करना पड़ता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन होता है एमडी, एमएस। आपने एमडी मेडिसिन किया, फिर कार्डियोलॉजी करना है तो सुपर पीजी करना पड़ता है, डीएम कार्डियोलॉजी। अगर आपने एमएस किया सर्जरी में, फिर आगे आपको कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना है, प्लास्टिक सर्जन बनना है, तो एमसीएच करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, एमबीबीएस मेडिसिन का जो करियर है, उसमें एमबीबीएस सिर्फ पहला पड़ाव है, टोटल 3 लेवल में ये पूरा डिवाइडेड है। तो ये चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपके अगल बगल वाले एजेंट ये सब बताते नहीं है।
चीजों को छुपाया जाता है ताकि आपको लगे चीजें इजी है, ठीक है। अब ये एक बात तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, एमबीबीएस का जो टारगेट होता है ना सारे बच्चों का, स्मार्ट बच्चों का, वो क्लियर होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, वो भी हो सके तो इंडिया। अगर इंडिया में ना मिले तो ही वो कंसीडर करते हैं कि चलो रशिया चले जाए या यूक्रेन चले जाए या चाइना चले जाए, मगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज। अब आप बोलोगे प्राइवेट से क्या प्रॉब्लम है, तो प्राइवेट में आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए देने हैं, और अगर उसके बाद ये लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुई तो सारे पैसे बर्बाद हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां से एमबीबीएस क्यों ना करें, क्योंकि वहां पर एमबीबीएस एक तो बहुत लंबा होता है, पहले 4 साल का बीएस, 4 साल का एमडी, तो ये 8 साल का कोर्स होता है, यूएस हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो। दूसरा खर्चा बहुत ज्यादा है, 4 करोड़ आसपास लग जाते हैं आपके, ठीक है, तो ये बहुत सस्ता नहीं होता। तो इसीलिए जो स्मार्ट बच्चे हैं वो करते क्या है, एमबीबीएस की जो प्लानिंग है 100% वो रखते हैं फ्रॉम अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज इन इंडिया, रशिया, चाइना या यूक्रेन। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हमेशा वो अमेरिका से करते हैं। अब आप बोलोगे क्यों अमेरिका, ये बहुत जरूरी समझना है आपको, ठीक है। इसका रीजन एक ही है कि जब आप इंडिया से पीजी करते हो, इंडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो पहली बात तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे कि आपको पता ही है, एडमिशन का रेशियो, 10 में से 1 बच्चे को एडमिशन मिलता है। तो 100 बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे, 10 को एमडीएमएस की सीट मिलेगी, एक ही डॉक्टर कार्डियोलॉजी बनता है। तो बाकी के 9 लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स को 1-2 करोड़ रुपए की तैयारी रखनी पड़ेगी। तीसरा प्रॉब्लम है वो है स्टाइपेंड, बहुत ज्यादा कम स्टाइपेंड मिलता है इंडिया में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम जो सबको पता है वो है कोटा सिस्टम, बहुत सारी सीट कोटा में चली जाती है। एंड देन फिफ्थ प्रॉब्लम है सुपर स्पेशलाइजेशन। इंडिया में स्पेशली रिपीटर्स ये ध्यान दे, एक यहां पर आपको ड्रॉप लग चुका है नीट यूजी का, पीजी के वक्त भी बहुत सारे बच्चों के ड्रॉप लगते हैं। अब इतना कम था कि तीसरी एग्जाम गवर्नमेंट ने 2 साल पहले अनाउंस कर दी, वो है नीट सुपर स्पेशलाइजेशन, मतलब नीट के ऊपर नीट, उसके ऊपर एक और नीट एग्जाम आ गई है। इस वजह से एवरेज एज जिसपे बच्चा सेटल होता है वो 32 ईयर्स पे होता है। तो इसीलिए वो जो इंडियन बच्चे हैं वो पहले साल से मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट की तैयारी करते हैं, और एक एग्जाम है वो है यूएसएमएलई। ये यूएसएमएलई क्या होता है, ये अमेरिका के पीजी की एग्जाम है, जिससे आपको पीजी अमेरिका में मिले, जहां पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अमेरिका पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, स्टाइपेंड बहुत बढ़िया मिलता है, एडमिशन रेशियो बहुत अच्छा रहता है, किसी भी प्रकार का कोटा नहीं होता, और एवरेज एज जिसमें बच्चे सेटल होते हैं वो 27 साल। तो आपका करियर लंबा है, तो प्लानिंग भी इस तरह से होनी चाहिए। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स से आप खुलकर बात करो, डिसीजन समझ के लेना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी भी इन्वॉल्व है, टाइम भी इन्वॉल्व है, और उस तरह से चीजों को आपको संभालना होगा और समझना होगा, ठीक है। सो क्विकली यू कैन पार्टिसिपेट इन द पोल, and then one last thing and we will end this session, ठीक है। all right, thank you to participate in the poll. तो one last request है आपको, you need to really aim high, work hard, dream big, ठीक है। and yes, reality ये है कि चीजें possible है, believe रखो अपने आप पे, ठीक है। every 12th doctor reaches PG position in India. World's best doctor in terms of diagnostic skills are considered to be Indians, and Indian doctors are the highest in America, ठीक है। तो we are the best, सिर्फ रास्ता सही होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। So one last thing before we end, I will request each one of you to let me know what is your plan. Okay, आपका प्लान क्या है, what exactly are you planning, which is very very important because that will determine what you want to do, ठीक है। इस तरह से आपको चीजों को समझना पड़ेगा,
कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सपोर्ट हो, तो हमारी टीम आपके साथ रहेगी। कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ बात करना है, नहीं बीनू अगर आपके 380 है तो प्लीज, आपके जगह अगर मैं होता तो मैं क्विकली अपनी सीट बुक कर लेता यूक्रेन में और फरवरी में चला जाता, क्योंकि अगर 380 है तो नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली ट्राई भी करोगे तो भी 650 के ऊपर नहीं आने वाले। तो उससे अच्छा तो मैं फटाफट चला जाऊं ना, मैं एमबीबीएस अब्रॉड करने चला जाऊं, विंटर में मेरा 1 साल बचा दूं। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत प्रैक्टिकली अपने आप को सही ऑनेस्टली आंसर देना है, नहीं तो पेरेंट्स का भी टाइम जा रहा है, आपका भी टाइम जा रहा है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छे से चीजों को समझो। या फिर एक ऑप्शन है कि अगर इंडिया अभी छोड़ना नहीं है तो बीएससी का कोर्स कर लो, बीएससी में ज्वाइन हो जाओ, फिर फिलीपीन चले जाओ एमडी के लिए, वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। बट ये तो रियल बात है ना कि 380 में, चलो मैं नहीं कह रहा हूं मिलेगी, बट प्राइवेट कॉलेज मिलेगी इंडिया में जो करोड़ों रुपए देके फायदा नहीं है ना। प्राइवेट कॉलेजेस अभी खाली जाने वाले हैं, क्योंकि अभी लोगों को पता चल गया है कि प्राइवेट में एडमिशन लेना तो आसान हो जाएगा, नेक्स्ट पास करना उतना ही मुश्किल है। पहले क्या था, प्राइवेट में एडमिशन लिया तो गारंटी डॉक्टर तो बन जाते थे, अब तो ये सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो यही बहुत बड़ा चेंज इस साल आया है। आप देख लेना न्यूज़पेपर में, प्राइवेट सीट्स खाली जा रही है बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। कोई और क्वेश्चन है किसी को? मोक्ष ज्वाइन कैसे करना है? कपिल बहुत सिंपल है, आप ये नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? वी हैव फ्लैश द नंबर्स फॉर यू। वो नंबर पर आप अपने आप को कॉल कर लीजिए, हॉटलाइन नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप डाल दीजिए, हमारे काउंसलर्स आपके टच में आ जाएंगे एंड आपको आगे की पूरी प्रोसीजर सिस्टमैटिक वे से अगले 6 से 8 साल की आपकी जो जर्नी है वो बता देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, आप डॉक्टर बनते हो तो जर्नी छोटी नहीं है, ये जर्नी है अगले 6 से 8 साल की। तो एट एवरी लेवल मोक्ष टीम इज देयर विथ यू, कंप्लीट सपोर्ट रहेगा, नॉट ओनली इन एडमिशन। आप ऑनलाइन कोचिंग करोगे तो नेक्स्ट या यूएसएमएलई कोचिंग करोगे तो आपके कॉलेज एग्जाम में भी हेल्पफुल हो गया, लाइसेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको डिग्री एमबीबीएस की मिलेगी, एंड फाइनली अगर आपको फ्री में पीजी करना है तो यूएस का भी आपका रोड मैप ओपन हो सकता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एनीबडी एल्सेस क्वेश्चन? ऑलराइट, सो इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आई रियली होप 2021 में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो आपके करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड यस, डू नॉट गिव अप, आप डेफिनेटली जो चाहोगे वो हो पाएगा, बस थोड़ी और मेहनत लगेगी, थोड़े और एफर्ट लगेंगे, और बहुत बहुत जरूरी है वो है कि डेली परसिस्टेंटली काम करना है, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्टली। कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखना। जो भी चीज आसानी से मिल रही है तो कुछ गड़बड़ है, वो जरूर ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप यू गाइज गॉट टू नो न्यू थिंग्स टुडे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, व्हाट्सएप देख लीजिए या हॉटलाइन पर कॉल कर लीजिए, एंड वी विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। ऑलराइट, so anybody else has any support required, please ये नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करिएगा and we will be in touch. Thank you. मैं end कर रहा हूँ ये सेशन and appreciate all of you to be part of this session.